जी स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने कैप्स प्रैक्टिस बुक से फिजिक्स की फोर्स एंड मोशन की चैप्टर से पहले 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हुए थे। अगर आपको आते हैं तो फिर जो है उस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पहले ये 10 क्वेश्चन नहीं आते तो आप मेरे चैनल से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है कि टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऐड किया जाता है। जबकि अगर वेलोसिटी, अगर टू बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है ऐड नहीं की जा रही, उसकी वेलोसिटी जो है वो माइनस होगी एक दूसरे से। रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है ऐड की जाती है। तो ये पॉइंट था हमारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फिर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, 2v, क्योंकि वेलोसिटी ऐड होगी जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कह रहा है कि अ मैन इज इन अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हैज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार एज। इसका मतलब ये है कि एक बंदा है और वो कार में जो है बैठा हुआ है, तो उसकी जो है वेलोसिटी या स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वो जो कार है जिसमें वो मूव हो रहा है, तो इट मीन्स दैट इन दोनों के दरमियान जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, स्पीड ज़ीरो है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू द कार अ मैन हैव ज़ीरो वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, ज़ीरो वेलोसिटी, ज़ीरो स्पीड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहा है कि अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज अ, मतलब किस केस में जो है हमारे यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है रेक्टिलिनियर पाथ, क्योंकि अगर आप देखें हमारे यहाँ जब स्ट्रेट पाथ पे जो है बॉडी मूव कर रही हो, तो इट मीन्स दैट वेलोसिटी के लिए ज़रूरी ये है कि उसका जो है मैग्नीट्यूड हो और दूसरा जो है उसकी डायरेक्शन हो। ये 2 पॉइंट्स वेलोसिटी के हवाले से ज़रूरी है, जबकि स्पीड के हवाले से सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे यहाँ ज़रूरी है। तो इसमें कह रहा है कि किस केस में जो है हमारे यहाँ बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। तो अगर स्ट्रेट पाथ में जो है हमारे यहाँ बॉडी जा रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन तो सेम ही होगी इस केस में। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इट मीन्स दैट ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी। तो ये केस पॉसिबल है जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही हो। तो अगर उसकी स्ट्रेट पाथ में ज़ाहिर बात है डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन में चेंज नहीं है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो हमारे यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, रेक्टिलिनियर पाथ। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है कि मीन लीव्स हिज हाउस फॉर अ cycle ride. Okay, he comes back to his house after half an hour, after covering a distance of 1 kilometer. Came, what is his average velocity for the ride? तो स्टूडेंट, वेलोसिटी का डिफिनीशन तो हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो अगर एक बॉडी, मतलब एक बॉडी है वो घर से गई बाहर और वहाँ पे वापस उस पॉइंट तक आ गई, घर तक आ गई, तो इट मीन्स दैट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो इसलिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो डिवाइड बाय समथिंग दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इट मीन्स दैट वेलोसिटी बी फिर जो है वो इसके लिए ज़ीरो होगी। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ए बी, मतलब बॉडी मूव हो रही है ए तक, ए सी बी तक। ओके, फिर कह रहा है कि बी टू सी, फिर इधर आ गई, एंड सी डी, मतलब सी से डी तक आ गई, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर। इट मीन्स दैट हर साइड की जो हमारे यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होती है या डिस्टेंस है वो 25 मीटर है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। हिज एवरेज वेलोसिटी इज़ व्हाट। तो स्टूडेंट, अगर इस तरह होता कि ये बॉडी जो है सी से डी तक एंड डी से ए तक, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी फिर बन जाती है, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी फिर जीरो होगी। लेकिन इस केस में हमसे बॉडी, हमसे ये कह रहा है कि बॉडी इधर से इधर गई, फिर बी सी सी और सी सी डी यहाँ पर रुक जाती है, तो इसकी जो है रिलेटिव वेलोसिटी या सॉरी एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यही जो है हमारा यही इक्वेशन है कि वेलोसिटी जो है वो बराबर है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो इसमें अगर आप देखें टाइम हमारे यहाँ नहीं है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या करेंगे, वेलोसिटी, सही है। टोटल डिस्टेंस सॉरी स्पीड करेंगे या वेलोसिटी करेंगे, सिंपल है। तो इधर हम वी लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय
वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस हमारे यहाँ बन जाता है इस केस में 25 इधर गया 25 मीटर ये है, 25 मीटर ये हुआ और 25 मीटर ये हुआ, तो इट मीन्स दैट 75। तो 75 डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है, 15 है। तो इससे हमारा जो आंसर बनता है, तो इसका हमारा आंसर 5 बनता है। तो इट मीन्स दैट टाइम की वीडियो हमारे यहाँ फाइंड हो गई और वो बराबर है 5 की बराबर है। ओके, नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वीडियो हमारे यहाँ मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट तो 25 मीटर है हर केस में, तो इधर 25 लिखेंगे, 25 डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू हमारे यहाँ फाइंड हो गई 5 के बराबर है। तो 1 इधर 5 और ऊपर जो है 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, नीचे 1 ऊपर 5, तो इट मीन्स दैट हमारा आंसर जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे। ग्राफ के हवाले से हमने वीडियो जो है वो की है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। तो सिंपल है, इसके लिए हमने ये ट्रिक बताया हुआ था कि एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो जो है इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी और टी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है इसकी, तो वी मल्टीप्लाई बाई टी वी बराबर है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो टाइम टाइम कट हो गया, तो इधर मीटर मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कॉर्ड ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ लिया होता तो वेलोसिटी और टी को हम मल्टीप्लाई करते, फिर ये जो है बराबर है एक्सेलरेशन की, फिर इसका करेक्ट ऑप्शन डी बनता। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार दैट इज ट्रैवलिंग along a straight road with a uniform increasing speed। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी या स्पीड से जा रही है, तो इट मीन्स दैट इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो इस तरह का ग्राफ अगर हमें मिल जाता है तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप देख ले, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो सिंपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन है लेकिन यूनिफॉर्मली है। तो हम उस ग्राफ को देखेंगे जिसमें जो है हमारे यहाँ वेलोसिटी होगी लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही हो, तो या डिक्रीज हो रही हो लेकिन यूनिफॉर्मली हो। तो इसमें अगर आप देख रहे ऑप्शन सी जो है, इसमें देखिए वेलोसिटी पर टाइम ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी है लेकिन इंक्रीज भी हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन भी हमारे यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी की वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्वेल्व बाय द बॉडी एंड मीटर्स इज। तो सिंपल है, मतलब डिस्टेंस हमसे पूछ रही है। तो अगर आप देख ले, ये जो है हमारे यहाँ ट्रेपेजियम है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे है तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देखें इंशाल्लाह, फिर आपको जो है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है एरिया टोटल ग्राफ जो है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के लिए हमारे यहाँ टू साइड जो है पैरेलल होनी चाहिए। तो हम ट्रेपेजियम की डिस्टेंस को मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन से है, एक ये है और ये है। तो इसकी जो है 0 से लेके 30 तक, तो 30 प्लस ऊपर साइड जो है 10 से 20, इट मीन्स 10 है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड जो है हमारे यहाँ है 0 से 10, इट मीन्स 10 है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर बन जाता है। तो 30 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 40, हाफ 40 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 जो है 10 2 के साथ हम कट करेंगे, उधर 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट विल बी इक्वल टू 200, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज शोन फिगर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो सिंपल है, जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी उसमें डिक्रीज़ आती है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें इनिशियली वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, तो इसमें जो है अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन कुछ देर बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर बॉडी रुक जाती है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई। फिर जो है नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये जो है नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वेलोसिटी जो है नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए हम नीचे की तरफ हमने ग्राफ ड्रा किया, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन सी है। तो हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन मुकम्मल हुए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मतलब हमने 10 क्वेश्चन आज किए और 10 जो है इससे पहले किए हुए हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप बता भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।